विनोद जी जुड़ गए हमारे साथ। विनोद जी, क्या वाकई ये उस युवा के साथ भी विश्वासघात है क्या? जैसे अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन असल एम्पावरमेंट तो चाहिए देश को, असल सशक्तिकरण तो चाहिए। दीजिए, आप देने के लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन फिर एक और रोड मैप भी तो तैयार होना चाहिए कि देने की आवश्यकता ना पड़े आगे आने वाले समय में। है कि भारत जो है वो विकसित देशों में शामिल हो जाएगा उनके कार्यकाल के दौरान ही, या 100 साल तक, जब 2047 तक भारत विकसित देशों के में उसका शुमाया होगा। लेकिन उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सोशल इंडाइसिस में कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरिशमेंट के मामले में, चाइल्ड सर्वाइवेबिलिटी के मामले में कहां पर है आज के दिन। भारत की गिनती उन देशों में नहीं होती जहां पर सोशल इंडाइसिस पुख्ता है, सुदृढ़ है, और ये इशारा करते हैं कि भारत आने वाले 100 साल नहीं, जब 100 साल का हो जाएगा तो एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। वेलफेयर स्टेट्स हमेशा अपने बाशिंदों की मदद के लिए कोई ना कोई फैसला लेती है। उसमें आप उसको फ्री भी कह लीजिए, आप उनको रिलीफ कह लीजिए, आप कुछ भी नाम दे दीजिए उसको। अभी मेरे दोस्त रामकृपाल सिंह अमेरिका की इकोनॉमी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि एक रेटिंग एजेंसी ने उनको अच्छे नंबर नहीं दिए। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया भर की कार्ट ब्लैंच है। अमेरिका जो नोट छापता है वो दुनिया भर में चलते हैं, और हाल ही में जो उनकी इकोनॉमी में थोड़ा सा उछाल आया है उसका एक मुख्य कारण ये भी बता रहे हैं इकोनॉमिस्ट रामकृपाल जी कि जो पैसा कोविड के टाइम जनता को मिला, आज वो ही पैसा खर्च हो रहा है और उसको बाइंग कैपेसिटी दे रहा है, जिसके चलते उनकी इकोनॉमी के पहिए थोड़े से नॉर्मलाइज तरीके से चलने शुरू हुए हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यही नुस्खा है जो कि बीमारी ठीक कर देगा, लेकिन जो नुस्खा आज के दिन चलाया जा रहा है उसको तिलांजलि नहीं दे सकते। आप किसी भी स्टेट की इकोनॉमी की हालत चिंताजनक है, क्योंकि कहा जाता है कि उनके पास पैसे नहीं है अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए। पंजाब मुख्य रूप से आज के दिन मेंशन होता है, जहां इकोनॉमी की हालत खराब है और वादे ढेर सारे हैं। लेकिन केंद्र का ये ड्यूटी बनती है कि स्टेट्स को ओवर ड्राइंग राइट्स दे जहां पर जनरली उनको जरूरत है, और स्टेट्स की ये ड्यूटी बनती है कि अपनी जेब में से उतना ही खर्चे जितना वो खर्च सकते हैं। आमदनी अठनी खर्चा रुपया, ये तो नहीं चलेगा। ये तो पुराना गाना है, आज से 20 साल पुराना गाना है, जब तो ऐसी फ्रीबीज की बात नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि एक बड़े स्तर पर इस देश में चर्चा की जरूरत है। जो चर्चा भारतीय जनता पार्टी जो कि राज कर रही है केंद्र में, उसको करवाने की जरूरत है। हालांकि उसकी क्रेडिबिलिटी कम है और पार्टियों की नजरों में, क्योंकि अपना जो कुछ वो जनता को दे रहे हैं उसको तो वो कहते हैं कि वो क्रिएटिव वेलफेयरिज्म है, और जो दूसरे दे रहे हैं वो रेवड़ी है। तो अगर आपके प्रधानमंत्री स्वयं रेवड़ी जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं और खुद धनाधन वो रेवड़ी बांटते हैं, अभी हाल ही में क्या अनाउंसमेंट हुआ कि जो ग्रेन सपोर्ट है जो कोविड के टाइम शुरू हुई वो चलती रहेगी। अभी जो एनर्जी सपोर्ट है वो चलती रहेगी, अब भी चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्यों चलती रहेगी? ताकि बीजेपी की सरकार भी चलती रहे। तो ये भाषणबाजी बंद करें भाई, एक मेज पर बैठें, इकोनॉमी को देखें और ये तय करें कि हमारे पास इतना धन है, इतनी हमारी औकात है खर्चने की वेलफेयरिज्म पे, उतना ही हम खर्चेंगे। उस पे एक सीडिंग बांध दें कि इससे ज्यादा ना केंद्र स्तर पे होगा ना स्टेट्स के स्तर पे होगा। उसके पैरामीटर्स होने चाहिए, वो डिसाइड करेंगे कि सीलिंग किस स्टेट में क्या होगी, क्योंकि एक जैसी सीलिंग सब स्टेट में नहीं लगाई जा सकती।
पर इस पे एक सीरियस चर्चा, एक समाधान के लिए सीरियस चर्चा की जरूरत है। लेकिन वो चर्चा टलते टलते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 10 साल पहले भी इस पर एक टिप्पणी की, पिछले साल भी इस पर एक टिप्पणी की, वो गंभीर चर्चा नदारद क्यों है? जी, सुप्रीम कोर्ट का ये एरिया ऑफ ऑपरेशन नहीं है। ये यहां पर अंडर सेपरेशन ऑफ पावर्स जो चुनिंदा सरकारें हैं उनका दायित्व है इस काम को करना। सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार किसी घर मुफ्त में अनाज देना चाहती है या गैस सिलेंडर देना चाहती है और गैस सिलेंडर उसके कैंपेन के केंद्र पर है, आज से नहीं 2014 से, तो वो उसका मामला है और सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत जब है जब समय पर जो रेवेन्यू जानी चाहिए स्टेट्स को, क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है, लिकर को छोड़कर और पेट्रोल को शायद छोड़कर बाकी चीजें जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो केंद्र करता है और उसके बाद स्टेट्स को उनका शेयर देता है। उस शेयर भी इस अनुपात में देता है कि अब वहां भी आप देखिए ना, इवन हैंडेड नहीं है। जहां पर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो समझती है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन जो स्टेट्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं है, जो वीक स्टेट्स हैं, उनको उनके औकात के से ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल। अभी विनोद जी यही बात मैं कर रही थी कि भाई उद्योगपतियों का, करोड़पतियों का भी तो कर्ज माफ हो जाता है